इस पूरे मसले में इमरान खान सेंटर में है। जी हाँ, वही इमरान खान जो जब ताकत में थे, जब पावर में थे, तो उनका एक बेहद चर्चित तकिया कलाम होता था, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। लेकिन अब हालत ऐसी है कि उन्हीं की पार्टी पीटीआई इमरान खान को लेकर घबरा रही है। देश का सवाल में हम कई सवालों से शुरुआत करेंगे और बता दें कि क्या सवाल है। पहला सवाल, इमरान खान की सलामती के सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं शहबाज और आसिम मुनीर? क्या वजह है, क्यों छुपा रहे हैं, क्यों अब तक सामने नहीं लाए जब परिवार कह रहा है कि 1 महीने से चेहरा तक नहीं देखा? क्या इमरान की पॉपुलैरिटी से पाकिस्तान की गवर्नमेंट डर गई है? उसको लग रहा है कि उसके खिलाफ एक पूरा का पूरा पाकिस्तान में एक मुहिम जैसी लाई जा सकती है। पीटीआई के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान को क्या जला देगा, जैसा इससे पहले भी हो चुका है? क्या शहबाज और मुनीर अदालत के आदेशों को भी नहीं मानते, अदालत जो कह रही है? और आखिरी, क्या इमरान का लापता होना पाकिस्तान में एक गृह युद्ध की वजह बन सकता है? ये कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे मुजाहिद जाफरी, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, और श्रुति दास गुप्ता, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मेजर जनरल सुधाकर। मुजाहिद जाफरी अगर मेरे साथ जुड़ते तो उनसे शुरुआत करता कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। लेकिन आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं सर। सवाल थोड़ा सा पेचीदा करूंगा क्योंकि मैं खुद उसमें फंसा हुआ हूं, तो आप ही मुझे बाहर निकालेंगे। शहबाज शरीफ अचानक लंदन चले गए और कोई इसका पक्का कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आया कि वो लंदन क्यों गए हैं। ये खबरें आई कि शायद अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए गए हैं। दूसरी चीज़ जो इस कड़ी में जुड़ रही है, 27th अमेंडमेंट आर्टिकल 243 जो पाकिस्तान में हुआ है, जिसके चलते आसिम मुनीर को एक पावर दे दी गई है, इम्पीचमेंट नहीं हो सकता, 5 साल तक वो अब आगे उनका टेन्योर बढ़ गया है, वो तय करेंगे नेवी, आर्मी ऑफ एयरफोर्स का चीफ कौन होगा, कई चीज़ें वो तय करेंगे। एक अलग पावर जिस पर यूएन ने भी अपनी बात कही है, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ क्योंकि उस पर साइन होने हैं शहबाज शरीफ के। शहबाज बाहर चले गए, इमरान यहां पर 1 महीने से दिखाई नहीं पड़े हैं। क्या इन सब में कोई आप कड़ी देखते हैं, और क्या वाकई पीटीआई जो कह रही है इस बार पाकिस्तान की सड़कों पर कुछ ऐसा हो सकता है जो संभाल ना पाए? मेजर जनरल सुधाकर जी। राजीव, मैं कोशिश करूंगा आपको निकालने के लिए, लेकिन जो जो सवाल आप कर रहे हैं, सवालों की जवाब देने से पहले मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूं कि आज जो आपने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 और आर्टिकल 243, इसमें विश्व में आज के दिन में पाकिस्तान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, वो इस किस्म की एक कमांडर बन गए हैं जो इनकी बराबर पावर, अथॉरिटी और पावर एंड अथॉरिटी, दो चीज़ों की वजह से विश्व में कोई इस किस्म की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या कोई भी मिलिट्री ऑफिसर ऐसा पोजीशन पे नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज आपने शायद भूल गए बताना, इनको पूरा टोटल इम्यूनिटी मिला है। सिविल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन है, इनके खिलाफ ये नहीं। मोटे तौर पे अगर आप इसको निचोड़ या उसका सारांश निकालने की कोशिश करेंगे, इनकी अकाउंटेबिलिटी ना लेजिस्लेचर की तरफ है, ना जुडिशरी की तरफ है, ना मीडिया की तरफ है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक डेमोक्रेसी में एक आर्मी कमांडर को इतना सीनियर पोजीशन में बिठा देना, जबकि पहले, इससे पहले पाकिस्तान का सिविल हायरार्की और अथॉरिटी का कुछ ना कुछ था एक हिस्सा चेक्स एंड बैलेंस के लिए, अभी वो रहा नहीं। और एक पॉइंट यही मैं कह देना चाहता हूं कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ये जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तकरीबन मिलता जुलता एक बराबर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होता है, जिसमें उनका पॉलिटिकल लीडर जो है, अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट कंट्रीज का अलग स्ट्रक्चर होता है, उसको मैं बीच में नहीं लाऊंगा। मैं कह रहा हूं जो मिलता जुलता डेमोक्रेटिक या कॉलोनियल पावर के नीचे रहे हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये पॉलिटिकल लीडरशिप, आखिरी बटन दबाना, हुक्म सिर्फ उन्हीं का ही होगा। उनके नीचे मैं अभी अभी एक इंटरनेशनल पॉडकास्ट में बैठा था,
तो उनको समझा रहा था, आम आदमी जैसे समझ सकता है, जैसे फाइल के ऊपर कोई नोटिंग अप्रूवल करने के लिए एक इनिशिएट, कोई ड्राफ्ट बनाता है या इनिशिएट करता है, उसको कोई रेकमेंड करता है और उसको कोई अप्रूव करता है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में कम से कम 3 अलग अलग मुख्य वो नुमाइंदे होते हैं जो ये तीनों पहलू को पूरा करते हैं। इससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं। लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जितना मुझे समझ में आया है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। माई कप इज एम्प्टी ऑलवेज एंड एवरी टाइम। मेरे समझ के मुताबिक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का जो शरीफ साहब थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी वो रहे नहीं, ये आगे है सुप्रीम अथॉरिटी और कमांडर पूरा कंट्रोल करेंगे। एक मिलिट्री मैन कमांडिंग न्यूक्लियर वेपन इज वेरी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर। डर इस चीज का ये नहीं है कि भारत के ऊपर गोला डाल दे, मुझे तो ये डर लगने लगा है कि कहीं गोला अमेरिका की तरफ तो नहीं जा रहा है। दूसरी बात इसी पॉइंट का जो पहलू है, एक इनका एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक आर्मी ऑफिसर नियुक्त हो रहे हैं, और न्यूक्लियर कमांड कमांडर की अथॉरिटी जो नॉमिनेट करेंगे कौन, मुनीर साहब, और उस नॉमिनेशन के आधार पर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको अपॉइंट करेंगे लीगली बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और उनका काम क्या है, काम यह है कि उसका जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन, डूज एंड डोंट्स, वो जो बनाएंगे उस सब ये करेंगे। पहले इसी चीज को उनके 2 अलग अलग कमिटीज करते थे, एम्प्लॉयड कमिटी और डेवलपमेंट कमिटी। ये होता था लेफ्टिनेंट जनरल अहमद किदवाई साहब, बहुत जाने माने न्यूक्लियर एक काफी ज्ञानी व्यक्ति हैं पाकिस्तान के, उनका नाम काफी रेफरेंसेस होता है। अभी वो चीज को उन्होंने मर्ज करके एक आर्मी ऑफिसर के नीचे डाल दिया है। आर्मी का, वो एयरफोर्स और नेवी का नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट है, आज के दिन में मुनीर साहब जूनियर होने के बावजूद भी बहुत ऊंचे पद पे बैठे हैं। उनसे जो सीनियर है पाकिस्तान चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, वो सीनियर उनके नीचे आए हैं। तो ऐसा जब कोई एक प्रोफाइल होता है आर्मी या आर्म फोर्सेस के अंदर, इसमें काफी रिजेंटमेंट होती है, डिसकंटेंटमेंट होता है और तर्क वितर्क होता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये मुनीर और पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जो है, बीच में काफी उनका झगड़ा भी हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, इस पॉइंट से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिविल वॉर किसी भी समय में हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये मुनीर करने नहीं देगा जब तक ये मुनीर की पूरा लास्ट, बोलना मैं नहीं चाह रहा हूं कि आखिरी पूरा उनकी जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होता है। और न्यूट्रलाइज करने के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान काफी जोरदार हमला शुरू तो क्या मैं ये समझूं, आपने जो इतनी सारी चीजें से पहले कि